दोस्तों, आज भी भारत में अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपको इस कम्युनिटी के उस हिस्से से मिलवाऊं जिनकी संख्या मुस्लिमों की कुल आबादी का 85% है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है। अब आपको लग रहा होगा देश के हिंदू और सरकार उन्हें उनके असली राइट से दूर रख रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये हिंदू या सरकार नहीं बल्कि वही 15% मुस्लिम कर रहे हैं जो अपने आप को मुसलमानों में ऊंची जाति का समझते हैं। अब हो सकता है कि आप हैरान हो कि मुस्लिमों में जाति प्रथा कहां से आ गई। तो आपको बता दूं कि मुस्लिम लोगों में कथित छोटी जाति और बड़ी जाति का वैसा ही कॉन्फ्लिक्ट है जैसा कि हिंदुओं में होता है, और इसी कॉन्फ्लिक्ट में छोटी जाति के मुसलमानों को पसमानदा मुस्लिम कहा जाता है, जिसमें पसमानदा का मतलब होता है जो पीछे छूट गया। आज हम आपको इसी पसमानदा मुस्लिम के बारे में बताएंगे। तो इसको अगर एक बड़े स्तर पर देखें तो एशियाई मुस्लिमों में जाति व्यवस्था उसी तरह लागू है जिस तरह भारतीय समाज में। भारत में रहने वाले मुस्लिमों में 15% सवर्ण यानी ऊंची जाति के लोग माने जाते हैं, जिन्हें अशरफ कहते हैं। इसके अलावा बाकी बचे 85% अर्जाल और अजलाफ दलित और बैकवर्ड ही माने जाते हैं। इनकी हालत मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए ऐसे मुस्लिम आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के लेवल पर हर तरह से पिछड़े और दबे हुए हैं। अब सवाल ये जरूर आता है कि हम अचानक इन मुसलमानों की बात क्यों करने लगे। तो आपको बता दें कि ये कुछ भी अचानक नहीं, बल्कि भारत में पसमानदा आंदोलन 100 साल पुराना है। पिछली सदी के दूसरे दशक यानी 1920s के दौर में मुस्लिम पसमानदा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें छोटी जाति के मुसलमान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। फिर यह आंदोलन थोड़ा धीमे पड़ गया, लेकिन इसके बाद भारत में 90 के दशक में फिर पसमानदा मुसलमानों के हक में दो बड़े ग्रुप बनाए गए। इन्हें ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इन दोनों ग्रुप्स ने पसमानदा मुस्लिमों के हक की बात की, तो ऐसे में दोनों को ही कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने गैर इस्लामी कह दिया, यानी उन लोगों ने ऐसे किसी भी आंदोलन से जुड़े लोगों को मुस्लिम मानने से ही इनकार कर दिया। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये साउथ एशिया के मुसलमानों में ये जाति वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो इसे समझने के लिए पहले आपको बता दें कि एशिया के इस इलाके में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जब बाहर के मुस्लिमों ने यहाँ इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो जो लोग भी मुस्लिम बने वो शुरू से इस्लाम के नहीं थे। वो हिंदुओं में ही छोटी जाति से आते थे और ज्यादातर दलित हुआ करते थे। इसीलिए इन लोगों ने इस्लाम को तो अपना लिया, लेकिन उनकी जाति उनसे नहीं छूट पाई। इसी वजह से वो जिस जाति के थे उसी जाति के हिसाब से उन्हें इस्लाम में भी ट्रीट किया जाने लगा। और यही कारण है कि ये मुसलमान ये मानते हैं कि उनके धर्म में उनके साथ गलत किया जा रहा है और उन्हें आरक्षण की जरूरत है। अब इस जाति व्यवस्था पर और गहरे उतरें तो ये पता चलता है कि मुस्लिम समुदाय 3 मेन जातियों में बटा हुआ है, जिसके अंदर सैकड़ों बरादरी आती हैं। जो सवर्ण या उच्च जाति के मुस्लिम हैं वो अशरफ कहे जाते हैं और इनका ओरिजिन वेस्ट या मिडिल ईस्ट एशिया से है, जिसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान जैसे लोग आते हैं। लेकिन यहीं पर एक और समझने वाली बात यह है कि भारत में जिन ऊंची जातियों से लोग मुस्लिम बने उन्हें भी इस धर्म में टॉप कैटेगरी में शुमार किया जाता है। इन्हें आज भी मुस्लिम राजपूत, चौधरी या चौधरी मुस्लिम, गौर मुस्लिम के तौर पर जाना जाता है। वहीं अगर छोटी जाति में देखें तो जुलाहे, धोबी, बढ़ई, दर्जी, धुने जैसे लोग आते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको बता दें कि भारत में ऐसी ऊंची जाति के मुसलमान ही हर इस्लामिक फायदे में शामिल हैं और उनके पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर तमाम तरह की जमात में भी टॉप का रोल इनका ही रहता है। और जो भी इस्लामिक कानून भारत के मुसलमानों पर लागू किए जाते हैं वो सब भी इन्हीं 15% के लोगों के हिसाब से ही होता है। अब ऐसे में तो ये लाजमी है कि 85% लोगों को कोई धर्म इग्नोर करके सिर्फ टॉप के 15% के हिसाब से चलेगा तो उसमें खामियां आएंगी ही, जैसा कि हिंदू धर्म में भी पहले देखने को मिलता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन मुसलमानों को इनका हक कैसे मिल पाएगा। अब यहाँ अगर भेदभाव को समझाएं तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि कभी कभी कुछ कब्रिस्तान सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन कई कब्रिस्तानों में केवल सैयद, पठान का कब्रिस्तान लिख दिया जाता है, जिसमें पसमानदा मुसलमानों के घुसने पर मनाही होती है। इसीलिए उनका अलग ही कब्रिस्तान होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ गांव में तो नीची जाति के माने जाने वाले ये पसमानदा मुस्लिम अपनी अलग मस्जिद ही बना लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें कहीं कहीं उस इलाके की मस्जिद में जाना अलाउड ही नहीं होता जहां पर सवर्ण मुस्लिमों की मस्जिद होती है। ये तो एक दो एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से भेदभाव हैं जो मुसलमानों द्वारा उन्हीं के धर्म के लोगों पर किया जा रहा है।
इसीलिए इस समय देश की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि देश की इतनी बड़ी आबादी को महज जाति के आधार पर पिछड़ा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इन मुसलमानों के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब ये देखना होगा कि उनकी स्थिति में सुधार कब आता है। आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव किसी भी धर्म में सही हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।